आज हम गुरु की एक बार दादाजी महाराज होशंगाबाद में विराजमान थे। दादाजी महाराज और रात को दादाजी निकले। उनकी तो इच्छा होती थी जब जाए, जब सो जाए, जब उनकी अद्भुत लीला दादाजी की। उन्होंने जाके उस समय लालटेन हुआ करती, सड़कों पे लालटेन होती थी और उसमें चिमनी लगाई जाती थी और अपना घासलेट के केरोसिन के लैंप लगाए जाते थे। तो केरोसिन के लैंप में सारी कंडी फोड़ दिया, कंडी फोड़ दिया। और ये उस व्यक्ति की बात है, एक बच्चा था, वो नॉर्मल गरीब परिवार से था, तो उस लालटेन की लाइट में पढ़ा करता था। उसने ये स्वयं ये देखा और ज़्यादा लोग नहीं थे, रात का टाइम था। डंडा मार के सब जो है लालटेनों को तोड़ दिए, सड़क पे लगी थी लाइट में, तो लालटेनों को तोड़ के और दादाजी महाराज बैठ गए। इतने में वो जो पुलिस ट्रस्ट वाले लालटेन अभी यहाँ से निकले थे, जल रही थी, कैसे टूट गई। उन्होंने कहा कि जो बच्चा पढ़ रहा था, उसने कहा कि पगला बाबा है ना, पगले बाहर पगले दादा, वो घूमते घूमते आए, उन्होंने फोड़ दिया। और दादाजी भी एक जगह लालटेन के तोड़ के फिर एक जगह बैठ गए, अपना डंडा लेके बैठे हुए हैं, डंडा नीचे लगा के गाड़ी के नीचे से डंडा लगा लिए बैठे हुए हैं। वो आए पुलिस वाले कि तुमने इस लालटेन तोड़ दी, सरकारी नुकसान किया है, तुमको पकड़ा जाता है। बोले तुमसे पकड़ा जाए, पकड़। अब वो ले गए, ले जाकर उनको जो है दादाजी महाराज को वहाँ बिठा दिया हवालात में। जब बिठा दिया वहाँ पे हवालात में, तो उसने पहले पूछा बातचीत करी, उसने दादाजी कुछ बोले नहीं, कोई जवाब नहीं, ये नहीं। और बिठा के दादाजी महाराज ने उनको कुछ भी जवाब नहीं दिया। वो पूछते रहे, करते रहे, तुमने क्या बोलता नहीं, इसको बंद करो। तो वही जो मैं उनको वहाँ बिठा दिया। अब दादाजी बैठ गए। अब इतने में बैठने के बाद वो बच्चा भी देखने आया। बच्चा थोड़ा जानता था कि दादाजी गया, क्या बात है। उसने जाके देखा तो दादाजी बैठ, बोले चमड़ा आ गया। बोले हाँ। बोले तो पढ़ता। तो बोले दादाजी प्रभु के लालटेन तो आपने तोड़ दी। अरे तेरी लालटेन जल रही है, जा पढ़ ले। उसी लालटेन के बाद फिर वो आएगा, उसकी लालटेन जलती है, जो लालटेन तोड़ दी थी उसी लालटेन के नीचे बैठ कर पढ़ने लग गया। वहाँ जब वो आया, उसने कहा कि देखो ये अद्भुत चमत्कारी है, तुम्हें सिंह मत करो। अब पुलिस वालों का स्वभाव तो आप जानते हो। पुलिस वालों ने बंद करने के बाद उनको बिठाए रखा। बैठे बैठे दादाजी महाराज बैठे रहे। रात का टाइम 3-4 बज रहे होंगे रात के। अब वो जो मेन उनका अफसर था, वो अफसर को ऐसी आँख लगी, ऐसे झपकी लगी बैठे बैठे। जैसे झपकी लगी तो उसको दिखाते नहीं तो बाहर बैठे हुए। अरे मुझे यहाँ बिठाया था, बाहर कैसे चले गए? बाहर देखा तो बैठे हुए, फिर अंदर आए तो अंदर बैठे हुए, फिर बाहर गए तो बाहर बैठे। अच्छा बोले मोड़ा। अब बाहर गए तो बोले अच्छा बेटा बिठा लिया हमें। अंदर जाके बोले अच्छा मोड़ा क्या कर रहे हो? ड्यूटी कर रहे हो, तुम्हारी ड्यूटी कर रहे हो। अब वो उसको अजीब लगेगी कि है ना, 2 रूप कैसे दिख रहे हैं मेरे को, मैं भ्रमित हो रहा हूँ या क्या बात है। फिर उसने इतने में फिर वो बच्चा आया, बोला देखो मेरे सामने लालटेन तोड़ दी। और मैं उस लालटेन बुझ गई तो पढ़ने से छोड़ा। फिर मैंने चलो इनको देखो, तो यहाँ आया, यहाँ इन्होंने कह दिया नहीं तेरी लालटेन जल रही। बोले मैं तो जाके गया, मेरी लालटेन तो जल रही है, मैं उसमें पढ़ भी रहा हूँ। तो बोले ये आप बंद मत करो, ये तो उनकी लीला है, क्या करते हैं। तो बोले अच्छा तो फिर क्या करें? उस बच्चे ने सलाह दी कि तुमको छोड़ दो। तो बोले छोड़ देंगे फिर करेंगे ये। अब बोले देखो क्या करेंगे, देखो तुम। ऐसा वो बच्चे ने कहा, उन्होंने उनको छोड़ दिए। बोले बाबा हमसे गलती हुई। तो बाहर आए के बोले चलिए चलो लालटेन जल जाओ, सारी टोड़ी हुई लालटेन वापिस जलने लगी। तो इस तरह से गुरु महाराज की जो है अद्भुत लीला चमत्कार ये होशंगाबाद के शहर की बात है।
उस जगह की बात है सिविल लाइन की, जहाँ पे सभी कलेक्ट्रेट के बंगले होते हैं। उस जगह तो समाज है, उस जमाने में कलेक्ट्रेट और समाज होते थे, जो उस जगह की किस्सा है। तो ऐसा दादाजी अद्भुत लीलाएं करते थे। हम सब लोगों के लिए इससे शिक्षा यही मिलती है कि कभी भी गुरु महाराज की वाणी पे, गुरु महाराज की कर्म लीला पे कभी भी हमें शंका नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह ये नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा संभव नहीं है। यदि हमारे मन में संशय आता है, हमारे गुरु महाराज और सरकार भी बोलते बोले भक्ति में सबसे बड़ी रुकावट है संशय, शंका। किसी भी तरह से अपने सदगुरु पे, अपने पुराणों पे शंका नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत लोग ऐसी शंका करते हैं कि भाई जब मथुरा वृंदावन का जो एरिया है वो तो इतना ही 84 कोस की परिक्रमा और वो जितना क्षेत्रफल था उतना ही आज जब भी था और आज भी है। लेकिन सबको शंका होती है कि 9 लाख गौएं वहाँ कैसे रहती थी। 9 लाख गौओं का है जो नंद बाबा थे, उनके 9 लाख गौएं थी, ऐसा जिक्र आता है सब। इसके लिए कभी संशय नहीं करना चाहिए। वास्तव में जो भी गणना है वो गणना अलग अलग समय पे अलग अलग होती है। जिस तरह से इंदौर से दिल्ली 500 कुछ माइल है, लेकिन उसी को अब नया नाम आ गया किलोमीटर का। अब वो आता है 800 कुछ किलोमीटर। फर्क हो गया, वो 500 मील था, अब 800 कुछ किलोमीटर हो गया, लेकिन दूरी तो वही है। इसीलिए नंद बाबा की जो गौएं थी उनकी जो भावुक वैल्यू थी, उसकी सेंटिमेंटल वैल्यू, जो सेंटिमेंटल गिनती थी, वो एक एक गौरों की जो है वो 21,000 कुछ होगा, 1 लाख होगा। तो इसी तरह से हमको किसी भी तरह से शंका नहीं करना चाहिए। 9 लाख है, 9 लाख है। अब जैसे गुरु गोविंद सिंह जी ने जब लड़ाया सिखों को, तो उनको दम भरने के लिए, सिखों को हिम्मत देने के लिए बोलते थे 101 लाख को लड़ाओ। गुरु गोविंद सिंह जी बोलते थे कि 1 को 1 लाख से लड़ाओ, कि तुम 1 लाख आदमी से लड़ सकते हो, इतनी शक्ति है। तो उन्होंने अपने सैनिकों को कहा कि मैं 1 को 1 लाख से लड़ाऊँ। तो 1 लाख के बराबर तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति मैंने भर दी, इतनी तुम्हारे अंदर हिम्मत दे दी है, तुम 1 लाख आदमी को भी मार सकते हो, 1 लाख आदमी से लड़ सकते हो। हालांकि 1 लाख आदमी से एक आदमी लड़ नहीं सकता है, ये एक व्यावहारिक तौर से देखी जाए, लेकिन मनोबल से 1 लाख से लड़ सकते। अब देखो भगवान ने 5 पांडवों को कौरवों की लाखों सेना से लड़ाया और उनकी विजय करा। ये कब संभव है? जब गुरु कृपा होती, भगवत कृपा होती। इसलिए भगवत कृपा में कभी भी किसी तरह का संशय हमें नहीं करना चाहिए। हमने संशय ग्रहण किया, तो इसलिए तो संशय करने से कभी भी हमारे अविश्वास पैदा हो जाता है। तो इसलिए हमें सोचना चाहिए कि हो सकता है कि भाई हमारे समझ में या किसी तरह की उस समय की गणना और आज की गणना में फर्क होगा, और उस गणना को देख उसकी गणना में कोई फर्क हो सकता है या हमारी समझ में फर्क हो सकता है। इसलिए कभी भी, क्योंकि जो भी हमारे यहाँ कहा गया है, जैसे पहले कहा गया है कि भाई ऐसी ऐसी विधि थी कि गर्दन काट दो, गर्दन जोड़ देती थी, अदृश्य हो जाती थी। अपीयर डिसअपीयर की कहानियाँ हैं, सत्य भगवान की कथा में भी आता है। तो इन सब चीज़ों की कहानियों का ऐसा नहीं है। लेकिन आज जिस तरह से साइंस डेवलप हो रही है, आज देखो किसी उंगली कट जाए, जुड़ जाती है। अब धीरे धीरे क्लोन वाली जो चीज़ है, क्लोन वाली चीज़ तो सरकार ने रोक के रखा है। सारी वर्ल्ड की सरकार ने, खास यूएस ने, इनने उसको रोक रखा है कि तो क्लोन वाली चीज़, क्लोन से सब होने लग जाएंगे तो बहुत लोग एक तरीके हो जाएंगे, बहुत चीज़ें प्राकृतिक रूप से नष्ट हो जाएगी, प्रकृति का रूप बदल जाएगा। लेकिन आज भी वो चीज़ संभव होती जा रही है कि किसी भी तरह से सेम आदमी जैसा आदमी बन जाए। आपके जो सेल हैं, स्टेम सेल वगैरह रख के और आपको ठीक किया जा सकता है। ये चीज़ें बिल्कुल साइंस। तो आज साइंस जो भी है
लेकिन आज से भी ज़्यादा साइंस डेवलप थी कि इसका प्रमाण है। तो इसीलिए किसी भी तरह से हमारी वैदिक बातों पे जो भी हमारी किंवदंती नहीं कहना चाहिए, वो सत्य मानना चाहिए। लोग कहते हैं किंवदंती है, ये तो मौखिक बात है, तो किंवदंती नहीं है, सत्य है। लेकिन हमारी समझ का फर्क हो सकता है, या हम जिस लेवल से समझ रहे हैं उस समझ को और डेवलप किया जाए तो हम उसको चीज़ को समझ सकते हैं। तो इसीलिए हमारे पुराणों पे, हमारे सदगुरु पे, हमारे दादाजी पे, जो भी जिस गुरु को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, उनकी जो भी लीला है, जो भी वर्णित है लीला। अब देखो भगवान कृष्ण की करी गोपियाँ जो है रात को घर से उठ के चली जाती थी। अब ये सब क्या है? लोग कहते हैं ये सब ऐसी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी इतने भगवान कृष्ण को 5200 कुछ वर्ष हो गए। अभी जब जन्माष्टमी आई थी उसमें आया था इस्कॉन वालों का 5258 या सब कुछ साल कौन सा जन्म दिन है भगवान का। इस्कॉन वाले हर साल देते हैं कि जन्माष्टमी जो है बहुत कितने साल बाद आएगी। तो इस बार जो है 5258 या सब कुछ था जो वाला भगवान का जन्मदिन है, जन्माष्टमी है। इतने साल बाद भी अपन लोग, आप देखो ये रसिया के भजन गाते मैया हो, कैसे सब झूमने लग जाते हैं, आनंद आता है। तो आज उनका नाम और उनकी रासलीला का भाव करने से भी हमारे मन में तुरंत जो फुर्ती आ जाती, फट नाचने लग जाते हैं, आनंद आने लग जाता है। तो उस समय जब रास भाव होता होगा, भगवान रास करते होंगे, तो कैसे कोई घर से नहीं आता होगा, ये कोई असंभव नहीं। इसी तरह से भगवान की जो भी वाणी है, जो भी हमारे पुराण है, वो सत्य है, उसमें किसी भी तरह की संशय शंका नहीं करना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम।